अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पौधों के बारे में कि कैसे आप एक प्लांट से ज़्यादा फूल हासिल कर सकते हैं। कैसे आपका प्लांट रहे सारा सीज़न हरा भरा और फूलों से भरा भरा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे सब कुछ मुमकिन है। सर्दियाँ आते ही जो सबसे पहले फूल हमें देखने को मिलता है और जो हमारी आँखों को अच्छा लगता है वो मैरीगोल्ड का फूल होता है। मैरीगोल्ड के फूल को इसकी हिफाजत करने के लिए, इसको संभालने के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर आप उनसे करते रहें तो कभी भी ये आपका फूल सारा सीज़न ख़राब नहीं होगा, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो पहले तो ये है कि ये लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पौधे पे एक या दो फूल खिले हैं सारा सीज़न में, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, दो से ज़्यादा फूल ही नहीं आए पूरे सीज़न में, और इतने बड़े जितने नज़र आ रहे हैं इतने बड़े बड़े फूल नहीं आते। तो आज मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह मुमकिन है कि आपके पौधे पे फूल भी ज़्यादा आएँ और फूल भी बड़े आएँ। तो सबसे पहले बात तो ये है कि इस पौधे को धूप बहुत पसंद है, धूप में रखिए, ज़्यादा रखिए। और एक छोटी सी टिप ये है, ये देखा आप देख रहे हैं कि जो पहले सबसे पौधे पे आने वाली जो ये कली है जिसने फूल बनना होता है, इसको आपने बहुत मोहब्बत से, बहुत आस्तगी से पौधे की हिफाजत करते हुए उसको तोड़, इस तरह नहीं तोड़ना जैसे आपको नज़र आ रहा है कि पौधे ज़ख्मी हो जाए, इसको आपने तोड़ देना है। जब ये टूट जाएगा तो आप ये देख रहे हैं कि उस पौधे के इर्द गिर्द पहले की बजाय ज़्यादा कलियाँ बन गई हैं। जब ये ज़्यादा कलियाँ बनेंगी तो फिर ज़्यादा फूल बनेंगे, तो ये इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो आपने ये पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, इसको पानी नहीं आपने ज़्यादा डालना है। पहला पानी सूख जाए तो फिर आपने इसको पानी डालना है, और धूप इसको भरपूर धूप देनी है। जितनी आपके घर में, आपके लॉन में धूप आती है, इसके गमले उस तरफ रखें या ये पौधे उस साइड पे लगाएं, यहाँ धूप ज़्यादा आती है। और ये इसको अब कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली केमिकल वाला कोई फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल ना करें। और अगर आप महसूस करते हैं तो केले की खाद के छिलकों से जो बनी होती खाद वो डाल दें और गोडी करें। इसकी गोडी करेंगे तो इससे इसको ज़्यादा हवा मिलेगी और इसमें ज़्यादा फूल आएंगे। आपने ये कहना, ये देखो आपको फूल नज़र आ रहे हैं, आपने जब पानी देना है तो फूलों पे पानी नहीं देना किसी सूरत भी, आपने नीचे पानी डालना है। और दूसरी बात ये है कि इसको आपने एक तो धूप पूरी देनी है ना जी, लेकिन ये करना है कि जब ये देखें जो नीचे वाले फूल जो कमज़ोर हो रहे हैं, जो 3-4-5 दिन गुजर जाते हैं, तो उसको आपने काट देना है। जब ये आप काट देंगे तो ये नई कलियां फिर और ज़ोर से निकलेंगी। जब आप फूल पुराना मोहब्बत में कि यार ये हमारा पहला फूल है, आप नहीं काटते तो बस फिर वही फूल एक रह जाता है, पौधा सारी अपनी ताकत उसी फूल पे ज़ाया कर देता है और नए फूल खिलते नहीं हैं। तो बेहतर ये है कि जब आपको फूल को 4-5 दिन गुजर जाएं, ये देखें कि जब मुरझाना शुरू हो गया है तो इसको काट दें। और दूसरा ये है कि जब ये पौधा बड़ा पौधा बन जाए तो इसकी शाखें आप काट लें, उसको नीचे से उसके पत्ते 6-6 इंच की काट के नीचे से पत्ते उसके आप उतार दें और इसकी कटिंग लगा दें। ये कटिंग से नए पौधे बन जाते हैं और वो सारा सीज़न आपको इस तरह ये फूल मिलते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।